मैथिलीक समझ से नहीं अनुरागी श्रोता का राजीवक नमस्कार। श्रोतागण, साहित्यिक यात्रा का नव करी लऽ कऽ आइ पुनः हम अहाँ सभक समक्ष उपस्थित भेलहुँ हँ। आइ सवेरे फेसबुक पर में हम किछु ज्ञापन देने छलहुँ। आइ जे कथा यात्रा छै, एहि कथा यात्रा में एकटा अलग तरह के साहित्य अहाँ सभक समक्ष हम राखि रहल छी। ई एकटा आध्यात्मिक कथा कहि सकै छियै। गंगा आ शांतनु पर आधारित ई कथा छै। आ एहि कथाके जे छै से सूत्रधार छथि अपना मैथिली साहित्यके प्रतिष्ठित साहित्यकार श्री जीवकान्त जी। जीवकान्त झा, जीवकान्ते लिखै छथिन ओ सिर्फ। तऽ बेस लेल जाउ हिनकर ई कथा। एहि कथाके बारेमे बतेने छी जे ई कथा कनि दीर्घ कथा छै, पैघ छै। एकरा 4 खण्डमे जे छै से कथाके प्रस्तुत कऽ रहल छी। तऽ आइ ई कथाके पहिल खण्ड अहाँ सभक समक्ष राखि रहल छी। तऽ लेल जाउ आजुक ई कथा। कथाके शीर्षक छियै बाबाजीके बेटी। फेरसँ एक बेर सुनि लेल जाउ। कथाके शीर्षक छियै बाबाजीके बेटी। ओहि दिन एक विचित्र घटना भेल। ओ घटना अनेक लोकक जीवनके बदलि देलक। जीवनमे आगत आ अनागत ओझरायल रहैत छैक से सत्य हमरा कोनो पता नहि छल। ब्रह्माके दरबार लागल छल। स्वर्गक देवता सबसँ भरल छल से बादमे हम बुझलहुँ। पहिने तऽ बिना पूब पश्चिम तकने सभामे पैसि गेलहुँ। देहमे हमरा अल्प वस्त्र छल। वक्ष पर छोट सन चोली छल जे कसि कऽ पीठ पर बान्हल छल। डाँढ़मे घघरी सन कटी वस्त्र छल जे घुट्ठीसँ ऊपरे छल। घघरीक कपड़ा मेही छल, कनेक पिनौत छल, इजोरिया सन झिलमिल जे धफड़ि के चलबा काल जांघमे सटि जाइत छल। सभामे ठाढ़ होयबा लेल रही कि बसातक झोंका उठि गेलै। हमर डाँढ़क पहिरनमे बसात पैसि गेल आ पूरा वस्त्र ऊपर मुँहे उठि गेल छलै। एक क्षणके लेल हमर देह उघार भऽ गेल। हमरा संकोच भेल जे सभा भरल छैक। बसात ई कोन हँसी ठट्ठा कऽ गेल बसात। हमरा ठकमुरी लागि गेल। दुनू हाथे हम अपन देह झपबाक कोशिश करैत एक बेर हम सभा दिस चोर नजरिसँ ताकि कऽ देखलहुँ। ताकल जे केओ देखलक तऽ नहि। एक आदमी छल जे हमरे दिस टकटकी लगा के तकैत छल। ओकर आँखिके पलो नहि खसैत छलै। ओकर आँखि जेना ओकर समस्त अस्तित्व, समस्त चेतनाके केंद्र बिंदु भऽ गेल छलैक। लगैत छलैक जे ओकर समस्त इंद्रिय सब ओकरा आँखिमे आबि गेल छै। लगैत छलैक जे ओकर समस्त इंद्रिय सब ओकरा आँखिमे आबि गेल छै। ओ चारू भागक लोक सभाके कार्य व्यापारमे विस्तृत केने हमरे दिस तकैत छल। अद्भुत ताकब, अद्भुत कौतूहल, अद्भुत तृष्णा, अद्भुत लालसा। बसातक झोंका तावत शांत भऽ गेल छलै। वस्त्रक फड़फड़ाएब तखन कोनो बात नहि रहलै। वस्त्र सामान्य रूपे हमरा देहके झाँपि देने छल। हम ठेहुन मोड़ि कऽ ब्रह्मा जीके कातमे बैसि गेल छलहुँ। फेर चोर नजरिसँ सभा दिस ताकल एक बेर। देखी सभामे की प्रतिक्रिया छै। जे आदमी हमरा दिस तकैत छल तखनो तकैत छल। अपलक निर्निमेष लगैत छल जे ओ हमरा रूपके आँखिसँ पी रहल छल। अद्भुत। हमरा क्लेश नहि भेल, हमरा लाज नहि भेल, हमरा क्रोध नहि भेल। हमरा आश्चर्य भेल जे एहि आदमीके आत्मामे कतेक प्यार भरल छै। एतबा प्यास मनुखेटामे भऽ सकै छै। तेँ से तखन अपना आँखिसँ जे हम देखल से अधिक तृष्णा, असीम आनन्द भेल। ओकरा तृषित आँखिके देखि कऽ तखने हम मौन बना लेल जे एहि तृष्णाके शान्त करबाक लेल मौन आ देह देल जा सकैत छै। एहन तृष्णाके तृप्त करबाक लेल नारी जीवनके सार्थकता छै। नजरि उठावल तऽ देखल जे पुरुष हमरा दिस तेना तकैत छल जेना ओकरा हमर शरीर विस्मयकारक लागि रहल छलै। अद्भुत सुन्दर, अद्भुत आकर्षक। ओ हमर शारीरिक सुन्दरताके सराहना नहि करैत छल। हमर अंगक सुन्दरता पर मोहित छल। हमरा
शरीर के एक एक रोम से ओ अभूतपूर्व प्रशंसा के दृष्टि से ओ देख रहा छल। 2-3 बेर चोरा के देखला पर हमरा हृदय में ओकर आँखि अंकित भ गेल। ओ आँखि हमरा मोहित कऽ देलक, अपना बस में कऽ लेलक। सहसा मोन में भेल जे ओहि आँखि के पछोड़ रहली, ओकर पछोड़ धरबाक अपन एहि इच्छा के हम दबा नहीं सकै छलहुँ, किन्नौ नहीं। ई सब बात हम विचारैत रही कि ब्रह्मा जी उठि कऽ ठाढ़ भऽ गेला। ओ बामा हाथ में अपन कमंडल उठौलनि, दहिना हाथ में एक चुरुक जल लऽ लेलनि। संपूर्ण सभा में सन्नाटा भऽ गेलै। ब्रह्मा जी बाजऽ लगला, राजर्षि महाभीष पुण्य प्रताप से स्वर्ग आयल छथि। ओ हजारों अश्वमेघ यज्ञ केने छथि, सैकड़ों राजस्वी यज्ञ केने छथि। इनका से पैघ सत्य आ धर्मक आचरण आ पालन केनिहार पृथ्वी पर दोसर केओ नहीं छल भऽ सकैत छै। हम बुझलहुँ जे ओ लोक हमरा दिस अनुपम अनुराग से तकने छल। तकर नाम भेल महाभीष। आब हम उत्सुक आ उत्कंठित भेलहुँ जे हुनक एहि सहज आ निष्पाप अनुराग लेल ब्रह्मा जी हुनका दंड कोन दै छथिन। एक क्षण के लेल हमरा बुझायल रहा जे कुपित ब्रह्मा जी राजर्षि पर व्यर्थ कुपित कऽ रहल छथिन। हमरा बुझने राजर्षि कोनो अपराध नहीं केने छल। पूरा सभा शांत आ अविचल छल। हम एक बेर महाभीष दिस ताकल, हुनक आँखि ब्रह्मा दिस लागल छल। हम नजर उठे देख महाभीषक आँखि ब्रह्मा दिस से हटि हमरा दिस घुरि गेल। हमरा मन में अनुराग जागल, हमर दुनू ठोर बिहिस देल, हमर किछु दाँत देखार होमऽ लागल। हमर मुस्कान देख महाभीषक आँखि में उल्लासक चमक आबि गेलनि, जेना ओ कोनो अभूतपूर्व सुखदायक वस्तु देखने होइत। ब्रह्मा जी अभिशाप देबा लेल चुरू में जल उठा लेने छथि। आशंका से महाभीषक चेहरा कांति मलिन भेल छलनि, तथापि ओ हमरा आँखि आ ठोर पर अनुराग देख उल्लासित भेल छलाह। चतुरानन चुरू में जल लेने बजला, राजर्षि महाभीष अपन धर्म आ आचरणक एक अद्भुत दृष्टांत पृथ्वी पर देखाओलनि। तकरे पुरस्कार रूपे हुनका देवलोक प्राप्त भेल। मुदा आइ हमरा बाध्य भऽ कऽ हुनका साप देबऽ पड़ि रहल अछि। हम हुनका साप दैत छियनि जे संसार में सब नदी में श्रेष्ठ गंगा के नारी रूप पर ओ मोहित भेल छथि। ताहि लेल हुनकर पुण्य क्षीण भऽ गेलनि, तेँ हुनका मृतलोक जाय पड़तनि। हम नजर उठा के ताकल, चतुराननक आँखि में क्षोभ आ दृढ़ता छलनि। हमर नजर महाभीषक चेहरा पर गेल। राजर्षिक चेहरा पहिने से झामर भऽ गेल छलनि। ओ विधाता के विधान बुझबा लेल आतुर छलाह। हमरा अपना दिस तकैत देख ओ एक क्षण के लेल हमरा दिस नजर घुरौलनि आ फेर ब्रह्मा जी दिस ताकऽ लगला। विधाता ओहि शांत आ स्तब्ध सभा के संबोधित कऽ रहल छलाह। राजर्षि महाभीष आइ जाय गंगा के रूप माधुरी पर मोहित भेल छथि, सएह गंगा हुनका ठोकरेथिन। हम विधाता दिस ताकल, ओ सभा दिस तकै छलाह। हुनक मुखमंडल पर क्षोभ आ संकल्पक दृढ़ता छलनि। हम महाभीष दिस ताकल, राजर्षि महाभीष ब्रह्मा जी के मुँह दिस तकै छलाह। फेर हुनका भेलनि जे हम हुनका दिस कदाचित ताकि रहल छी। ओ हमरा दिस तकलनि। हमरा चेहरा पर संतोषक भाव ओ देखने हेता, हमरा चेहरा पर ओ गौरवक भाव देखने हेता, हमरा चेहरा पर कोनो उत्थर भाव नहीं देखने हेता। हमरा बुझबा में हुनका चेहरा के मलिनता छलनि, मुदा एक प्रकारक संतोष अवश्य छनि जे हुनका हम पृथ्वी पर अवश्य भेटबनि। विधाता चुरू वाला जल फेंक मौन भऽ गेला। ओ आसन ग्रहण नहीं केलनि, ठाढ़े रहि गेला, जेना विधाता के मोन में कोनो बात उनटैत पुनटैत होनि, जेना ई अपने अभिशापक मूल्यांकन करैत होइत। सभा निशब्द हुनके दिस ताकि रहल छल। केओ उकस पाकस नहीं करैत छल, केओ ककरो कान में फुसफुसा के नहीं बजैत छल। फेर विधाता के भेलनि जे राजर्षिक मुक्तिक उपायो तो कऽ दियनि। हुनका मुँह पर थोड़े करुणाक भाव अयलनि। करुणाक एहि भावक अयबाक संग विधाता के दाढ़ी सँ छाड़ल ठोर पर कनेक मुस्कान अयलनि आ ओ बजला, राजर्षि महाभीष के सरिता श्रेष्ठ गंगा पर तामस हेतनि, तखने ओ साप मुक्त भऽ जेताह। कतेक पैघ बात कहि देलखिन जे महाभीष के सरिता श्रेष्ठ गंगा पर तामस हेतनि, तखने ओ साप मुक्त भऽ जेताह। विधाता अपन आसन पर बैस गेला। सभा निशब्द खंडित भेल। देवता सब अपना अपना में कनफुसकी करऽ लगला। हमरा बुझायल जे सब हमरे दिस तकैत अछि। हमरा मोन भेल जे हम सभा से बाहर जाय। हम एक बेर राजर्षि दिस ताकल, हुनका मुखमंडल पर घोर मलिनता छाड़ि देने छलनि। हम विधाता दिस ताकल, विधाताक चेहरा पर जे क्षोभ छलनि ओ धीरे धीरे गलि रहल छलनि
आ हुनक चेहरा पर फेर सहज प्रसन्नताक भाव आबि रहल छलनि आ हम छमकि कऽ उठल रही आ देव सभाके छोड़ि देने रही। हमरा मोनमे कोनो ग्लानि नहि छल, कोनो अपराध भावना सेहो नहि छल। हमरा सभा बहुत किछु सहज लागल छल। राजर्षि हमरा दिस आकर्षित भेल छलाह। एहिमे हमर दोष की छल? हम बुझलहुँ जे हुनका आकर्षित होयबाक छलनि, ओ आकर्षित भेलाह। आब ओ क्षण जहिया आयत हम हुनक तृष्णाके मिझायब। सत्य क्षण भरिमे क्षणाक भऽ गेल छल। हम बुझलहुँ जे दैनन्दिन नीरसतासँ समाप्त करबाक लेल एक नीक अवसर हमरा भेटबाक लेल छल। हमरा खुशी भेल छल जे एक सुपुरुष हमरा दिस आकृष्ट भेल छल आ हमरा अस्तित्वके सार्थक करबाक एक दुर्लभ अवसर हमरा प्रदान करबा लेल छल। बादमे हम सुनने रही जे राजर्षि अस्ताइत पस्ताइत विचार करऽ लगलाह जे ककर संतान भऽ के जन्म ली। सब राजामे हुनका राजा प्रदीप श्रेष्ठ बुझेलनि। ओ निश्चित कयलनि जे ओ पृथ्वी पर अवतरित होयबाक लेल राजा प्रदीपेके अपना पिताके रूपमे वरण करता। हमरा लेल एहिमे कोनो अन्तर नहि पड़ैत छल। हम एतबे विचारल जे ओ क्षण कहिया एतै जहिया प्रदीपक पुत्रके रूपमे हुनका रूपके निहारब आ हुनका तृष्णाके हम भोग लगायब। विधाताक सभासँ घुरल अबैत रही तऽ देखल जे 8टा वसु लोकनि स्वर्गसँ नीचाँ खसि रहल छथि। विधाताक सभासँ घुरल अबैत रही तऽ देखल जे 8टा वसु लोकनि स्वर्गसँ नीचाँ खसि रहल छथि, सभक मुँह लटकल आ अत्यंत दुखी। हम पुछलियनि, वासु लोकनि, अहाँ सब देवता लोकनिमे श्रेष्ठ छी, एना मुँह किया बिधियौने छी? सबसँ जेठ वासु पृथु कहलनि, महानदी गंगा, की कहब, बड़का फेरीमे पड़ि गेलहुँ। स्वर्ग भ्रष्ट भेल छी आ पृथ्वी पर मनुखक रूपमे जन्म लेबाक लेल बाध्य भऽ गेल छी। हमरा वासु लोकनिक अधोगतिके खेरहा नहि बुझल छल। हम अकचकाइत पुछलियनि, वासु लोकनि से की, एना किया बाजि रहल छी? ओहिमे से एक वासु आश्चर्यपूर्वक हमरा कहऽ लगला, अहाँ नहि सुनलहुँ कि ऋषि वशिष्ठ तमसाके हमरा लोकनिके शाप दऽ देलखिन जे हमरा लोकनिके मनुष्य योनिमे पृथ्वी पर जन्म लेबऽ पड़त। हमरा घोर आश्चर्य भेल जे ई की भऽ गेलै। हम अकचकाइत पुछलियनि, एना की भेल? वासु लोकनि बड़ दुखी आ निराशामे छलाह। स्वर्गसँ ओ खसैत छलाह, बड़ कष्टमे छलाह, अवताइमे छलाह, पूरा बात कहबाक स्थितिमे नहीं छलाह। तथापि एक छोट वासु कहलनि, मुनि वशिष्ठके हमरा सब तमसा देने छियनि, जानि कऽ नहि तमसौलियनि, तमसा गेला तऽ 8 गोटे पैर पर खसि पड़लियनि। तामस तैयो शान्त नहि भेलनि। साप देलनि जे हमरा लोकनि मनुष्य भऽ कऽ जन्म ली। हम छगुन्तामे रही जे देवता आ ऋषियो लोकनिके कतेक तामस रहैत छनि। हमरा मोन पड़ल जे किछुए क्षण पूर्व विधाताके चेहरा पर क्षोभक की दृश्य छल आ ओ कोना सुखायले मुँहे राजर्षिके पृथ्वी पर जन्म लेबाक श्राप दऽ देने छलखिन। फेर हमरा मोन पड़ल राजर्षिके कामनासँ भरल दृष्टि, घोर तृष्णासँ, घनघोर आकांक्षासँ भरल हुनक दुनू आँखि, हमरा दैहिक सौन्दर्यक प्रति हुनक असीम कौतूहल। वास्तवमे ओ दृष्टि कतेक उत्कण्ठाक सृष्टि हमरा मोनमे कऽ देने छल। कोनो अवसर भेटते राजर्षिके ओ आँखि हमरा मोन पड़ि जाइत छल। ओहि आँखिमे ओ अधीरता भरल छल, ओ दृष्टि ओ अधीर कऽ देने छल जे ओ क्षण कहिया आओत। हम राजर्षिके ध्यानमे मग्न भऽ गेल रही। एतबे कालमे वासु लोकनि किछु शिखा बुद्धि कऽ लेलनि। 8 गोटे एक पतियानीमे ठाढ़ भऽ गेला। ओ लोकनि हाथ जोड़ि लेलनि आ प्रार्थना मुद्रामे भऽ गेला। हम अकचकाइत कहलियनि, किछु कहऽ चाहै छी कि? जे कहबाक अछि से कहू। ओ लोकनि कहलनि, महानदी, एक निवेदन करै छी, पृथ्वी पर अहाँ कोनो श्रेष्ठ पुरुषक पत्नी होय आ हमरा सभक माता होय। हम उत्सुकतावश हुनका लोकनिके पुछलियनि, अहाँ सब हमरा अपन माय किया बनबऽ चाहै छी? ओ लोकनि निवेदन कयलनि, जखन पृथ्वी पर मनुष्य रूपमे जन्म लेबाक लेल हमरा सब बाध्य भइए गेल छी तऽ कृपया अहीं हमरा लोकनिके माता होय से निवेदन करैत छी। अहाँ जँ कृपापूर्वक हमरा सभक प्रार्थना मानि ली तऽ ई बड़का लाभ होयत जे हमरा लोकनि सर्वसाधारण नारीके पेटसँ जन्म लेबासँ बचि जायब। तेँ हे सुरसरी, हे गंगा, हे माता गंगा, हमरा सभक निवेदनके स्वीकार कयल जाओ, हमरा लोकनि आभारी होयब।
हमरा मोन पड़ि गेल विधाताक दरबार, देवता लोकनिक सभा, हमर वस्त्र के देह पर फाड़ा के उड़ि जायब, राजर्षि महाभिषक कामनापूर्ण दृष्टि से हमरा दिस टकटकी लगा के ताकऽ लागब। हमरा आश्चर्य भेल जे की अद्भुत संजोग अछि। विधाता राजर्षि के श्राप देलथिन जे ओ हमरा आकर्षण के भोगबाक लेल स्वर्ग भ्रष्ट भऽ पृथ्वी पर जेता। आब देखू जे संतान भऽ कऽ जन्म लेबाक लेल वासु लोकनि तैयार छथि आ ताहि लेल निवेदन कऽ रहल छथि। आब हिनका लोकनि के की कहल जाय। हम राजर्षि के ध्यान में एक बेर फेर डूबि गेल रही। हमर ध्यान फेर वासु लोकनि भंग करैत बजला, हे सुरसरी, हमरा लोकनिक माता होयब, कृपा पूर्वक गछू, कृपया ई अनुरोध मानि लियौ। हम उत्कंठित होइत कहलियनि, अहाँ लोकनिक पिता के हेता से न कहू। वासु लोकनि बजला, हमरा सभक पिता महाराज शांतनु होता, उनके पिता के रूप में हमरा लोकनि वरण करैत छी। हम क्षण भरि के लेल मौन भेल रही। अटकारा लागल रही जे राजर्षि महाभिष पृथ्वी पर अवतरित हेता, राजा प्रतिपक पुत्र के रूप में अवतरित हेता। पता नहीं मनुखक रूप में हुनक की नाम हेतनि। हमरा चुप भेल देख वासु लोकनि बजला, माता अहाँ चुप किएक भेलहुँ? पृथ्वी पर एखन प्रतापी राजा प्रतीप छथि। हमरा हुनके पुत्र रूप में शांतनु जन्म लेता। वही महाराज शांतनु के पुत्र हेबाक हमरा लोकनि निश्चित केने छी। प्रतीप ई नाम हमरा सुनल भेल छल। हम सुनने रही जे राजर्षि पृथ्वी पर जन्म लेबाक बात सोचि लेने छथि। हम इहो सुनने रही जे राजर्षि महाभिष महाराज प्रतीपक पुत्रक रूप में जन्म लेता। हमरा मोन में बात बैस गेल जे विधाताक शाप शीघ्र घटित होयबाक लेल अछि। एहि क्रम में हमरा एक बेर फेर विधाताक सभा मोन पड़ि गेल। वासु लोकनि मोन पारलनि, त्रिपत वाहिनी महानदी, कृपया वचन दिअ जे अहाँ कृपापूर्वक हमरा लोकनि के माता बनब स्वीकार करैत छी। हम कहलियनि, जाउ अवसरक प्रतीक्षा करू। जखन हम वचन दऽ देलियनि तऽ फेर हमरा ध्यान में राजर्षिक आँखि में इकट्ठा भऽ गेल आतुरता आबि गेल। घोर आधैर्य सँ भरल हुनक अपलक दृष्टि मोन पड़ल। एक बेर फेर दुनू गोटे के आँखि मिल गेल रहा आ हमर ठोर भिंस गेल रहा। हमर ठोर भिंसल कि राजर्षिक नयन में आशा आ उल्लासक संचार भऽ गेल रहे से हमरा मोन पड़ि गेल। से मोन पारब हमरा एक बेर फेर उद्वेलित कऽ गेल। हमरा अनमनस्क देख वासु लोकनि एक बेर फेर अपना सब में कन्फ्यूज की कऽ लेलनि। पता नहीं ओ लोकनि की सब विचार करैत छलाह। वासु लोकनि फेर टोक दऽ हमरा ध्यान तोड़लनि। एकटा आर निवेदन करी। हम कहलियनि, बेस कहू। ओ लोकनि कहलनि, पृथ्वी पर हमरा सबके बेसी दिन नहीं रहऽ पड़त, तकर एक उपाय करऽ पड़त। जहिना जहिना हमरा सभक जन्म भेल जन्म होइते हमरा सबके कृपया धार में फेंकने जाहिसँ हमरा लोकनिक शीघ्र शाप मुक्त हमसब भऽ जाय। हम एक बेर फेर निरुत्तर भऽ गेल रही। हम एक बेर फेर राजर्षि महाभिषक रूपक ध्यान करऽ लगलहुँ। मनुष्य रूप में हुनक की सब लालसा हेतनि से अंदाज करऽ लगलहुँ। अपन संतान सभक ई दुर्गति हुनका की नीक लगतनि। जेठ वसु पृथु हमर पैर पकड़ि लेलनि। हम हुनकासँ अपन पैर छोड़ावल। ओ लोकनि श्रेष्ठ देवता छलाह। हम कहलियनि जे एकर व्यावहारिक पक्ष कहू। पृथ्वी पर पुरुष लोकनि संतानक लेल गृह धर्म निमाहैत छथि, संतान सबके धार में फेंकने जायब से तऽ भेल। मुदा हमर तारतम्य के पृथ्वी बुझलनि तऽ ओ कहऽ लगला, एक गोट अंतिम संतान के अहाँ धार में नहीं फेंकबै, अहाँके गृहस्थ धर्म बचि जायत। हम निरुत्तर भऽ गेल रही। हमर मौन के खंडित करबाक लेल ओ कहलनि जे ओहि आठम संतान के हमर 8 गोटा के तेजक अंश रहत। ओहि आठम संतान में ओ सबसँ छोट छथि। मुनि वशिष्ठ लग ओ हमरा सबके सबसँ पैघ अपराधो केने छथि। ओ पृथ्वी पर रहता, ओ अहाँके संतान पृथ्वी पर कहता। शांत भेल वसु लोकनिक बात हम सुनैत रहलहुँ। हमर दुविधाक आंशिक निवारण भऽ गेल छल। हमर तारतम्य थोड़े घटल। हम अपन मौन भंग करैत कहल, जाओ वासु लोकनि अवसरक प्रतीक्षा करू। वासु लोकनि एक बेर फेर पतियानी लगा के ठाढ़ भऽ गेला। प्रसन्न होइत बजला, माता अहाँ हमरा सभक माय बनबाक आदेश देल जाओ। आदेश लऽ वासु लोकनि प्रस्थान केलनि। प्रस्थान करबा काल हुनका लोकनिक आकृति पर मलिनता पूर्वापेक्षा कम छलनि। एतबा काल में बहुत रास बात भऽ गेल छल।
विधाता राजर्षि महाभीष के साप देने छलथिन। हम सभा के दृष्टि से बचबाक लेल सभा सहसा छोड़ि आयल छलहुँ। हम अभिशप्त वासु लोकनि के वरदान दऽ देने छलियनि। हम अधीरतापूर्वक पृथ्वी पर ओहि क्षणक प्रतीक्षा करऽ लगलहुँ जखन राजर्षिक पृथ्वी पर अवतार होतनि आ ओ पुरखक रूप में नारी के कामना करता। नारी के कामना उनका मन में जखने उदित हेतनि ओहि क्षणक प्रतीक्षा हम संपूर्ण शक्ति से करब। ओहि क्षण के नहीं गमायब। ओहि कामना पूर्ति के लेल हम उपलब्ध होयबाक प्रयास करब। तेँ हम निश्चय कैब जे पृथ्वी पर बनल रही आ ओहि घड़ी के पकड़बाक लेल अपना मुट्ठी में घसिया के धरबाक लेल प्रस्तुत रही। तो बेस श्रोतागण, आइ हिनकर ई बाबाजी के बेटी के पहिल खंड पार्ट 1 एकरा कहि सकै छियै। पहिला खंड अहाँ सबक समक्ष रखलहुँ हँ, दोसर खंड काल्हि राखब। एवं प्रकारे ई 4 खंड में ई कथा छै, दीर्घ कथा छै, अहाँ सबके समक्ष हम राखि रहल छी। आजुक ई पहिल खंड अहाँ सबके केहन लागल, एकरा आग्रह ई जे संपूर्ण रचना के फुर्सत में पलखति में एकरा सबके सुनब आ अपना प्रतिक्रिया से जरूर अवगत करायब जे ई रचना केहन लागल अहाँ सबके। आ वास्तव में ई रोचक कथा छै। शांतनु आ गंगा पर आधारित ई कथा जे छै से बहुत रोचक छै। तैं लए कऽ आग्रह जे संपूर्ण कथा के सब गोटा पलखति में सुनल करब। अंत में एके गो बात, हमर श्रोता चाहे गाँव में रहै छी वा प्रदेश में देश में रहै छी वा विदेश में जतऽ कतौ रहै छी, स्वस्थ रहू, निरोग रहू, अपना आचरण के पवित्र बनेने राखू। माता जनक नंदिनी जगदम्बा माँ वैदेही कृपा सदिखन अहाँ सब पर बरसैत रहे। शुभकामना के संग जय मिथिला, जय मैथिली।